बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत का साया है। कोई भी रात को वहां नहीं जाता था। कई वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव वालों के बीच इसके रहस्य को लेकर कई कहानियां फैली हुई थी। कोई कहता वहां एक औरत रोती है, कोई कहता कि वहां किसी राजा की आत्मा भटकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है रवि से, एक युवा पत्रकार जो भूत प्रेत की कहानियों पर रिसर्च कर रहा था। उसे जैसे ही राजगढ़ हवेली के बारे में पता चला, वह तुरंत गांव आ गया। वहां पहुंचते ही उसने गांव वालों से बात की, लेकिन हर कोई उसे वहां जाने से मना करता रहा। बाबा, मैं तो सिर्फ एक रात बिताना चाहता हूं वहां। मुझे यकीन है कि ये सब अफवाहें हैं, रवि ने एक बुजुर्ग से कहा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, वो हवेली शापित है। वहां जो भी गया है लौट कर नहीं आया। अगर जान प्यारी है तो मत जा। रवि ने डर को नजरअंदाज कर दिया और अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर रात 9 बजे हवेली की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा और सन्नाटा वातावरण को और डरावना बना रहा था। हवेली के पास आते ही हवा की सरसराहट और पेड़ों की आवाज से दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली विशाल थी। टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे उसकी भूतिया छवि को और भयानक बना रहे थे। रवि ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सन्नाटा था, केवल उसकी सांसों और जूतों की आवाज गूंज रही थी। एक कोना ऐसा था जहां कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, एक राजा, रानी और एक छोटी बच्ची की। रवि ने जैसे ही रानी की तस्वीर को गौर से देखा, उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। वो चौंक गया। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कौन है वहां? रवि की आवाज कांप रही थी। फिर एक खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर एक तेज सुगंध फैल गई, जैसे किसी पुराने इत्र की। अचानक एक सफेद साड़ी में एक महिला दिखाई दी, जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और रो रही थी। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं रानी चंद्रप्रभा हूं, इस हवेली की रानी। लेकिन तुम तो मरी हुई हो? रवि ने हकलाते हुए कहा, हां, और मेरे साथ मेरी बेटी की आत्मा भी इस हवेली में कैद है। हमें मुक्ति चाहिए। रवि सन्न रह गया। उसने सोचा ये कोई भ्रम है, लेकिन रानी की आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राजा को युद्ध में धोखा मिला और वह मारा गया। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि मैंने उसे जहर दिया। गुस्से में लोगों ने मेरी बेटी को आग में फेंक दिया और मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। तभी से हम दोनों की आत्माएं यहां भटक रही हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? उसने पूछा। रानी बोली, मेरे पति की असली तलवार तहखाने में छुपी है। उसके पास एक पत्र भी है जिसमें सच्चाई लिखी है। अगर तुम वो लाकर गांव के लोगों को दिखा दो तो मुझे और मेरी बेटी को मुक्ति मिल सकती है। रवि ने साहस कर तहखाने की ओर रुख किया। वह रास्ता पूरी तरह अंधकारमय था। जाले, चूहे और अजीब सी आवाजें माहौल को और डरावना बना रहे थे। जैसे ही वह तलवार के पास पहुंचा, एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसकी सांसें थम गईं। पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह तुरंत तलवार और पत्र उठाकर ऊपर भागा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और रवि बाहर निकल आया। सुबह होते ही उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पत्र पढ़कर सुनाया। उसमें राजा की अंतिम इच्छा लिखी थी, मेरी हत्या मेरे दुश्मनों ने की। मेरी रानी और बेटी निर्दोष हैं। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने उसी दिन रानी और बच्ची की समाधि बनवाई और पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली से रोशनी की एक किरण निकली और आकाश की ओर चली गई। रानी और उसकी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। रवि ने पूरी कहानी अखबार में छाप दी और ये रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीख, अक्सर जो रहस्य हमें डराते हैं, उनके पीछे अधूरी कहानियां होती हैं। अगर हम सच्चाई तक पहुंचें तो डर भी खत्म हो सकता है।